उत्तर प्रदेश सरकार ने लव जिहाद पर अध्यादेश पास कर दिया है। मंगलवार को हुई यूपी कैबिनेट की बैठक में ये अध्यादेश पास किया गया, जिसके मुताबिक धोखे से धर्म बदलवाने पर 10 साल तक की सजा होगी और धर्म परिवर्तन के लिए जिलाधिकारी को 2 महीने पहले सूचना देनी होगी। यूपी सरकार ने ऐलान किया था कि हम लव जिहाद पर नया कानून बनाएंगे ताकि दबाव, लालच, धमकी या झांसा देकर की जाने वाली शादियों को रोका जा सके। यूपी सरकार के मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा कि अध्यादेश में धर्म परिवर्तन के लिए 15,000 रुपये के जुर्माने के साथ 1 से 5 साल तक की सजा का प्रावधान है। अगर SC/ST समुदाय की नाबालिगों और महिलाओं के साथ ऐसा होता है तो 25,000 रुपये के जुर्माने के साथ 3 से 10 साल तक की सजा हो सकती है। उन्होंने कहा कि यूपी कैबिनेट जो कानून लेकर आई है वो प्रदेश में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए और महिलाओं को इंसाफ दिलाने के लिए ज़रूरी है। उन्होंने बताया कि हाल के दिनों में 100 से ज़्यादा घटनाएं सामने आई थीं, जिनमें जबरन, छल कपट और बल से धर्म परिवर्तन किया जा रहा था। अध्यादेश में धर्म परिवर्तन करने के लिए जिलाधिकारी को 2 महीने पहले सूचना देनी होगी। ऐसा ना करने पर 6 महीने से 3 साल तक की सज़ा और 10,000 रुपये या उससे ज़्यादा का जुर्माना हो सकता है। लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाने की बात सबसे पहले CM योगी ने यूपी के देवरिया में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कही थी। उन्होंने कहा था कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने एक फैसले में साफ कहा है कि सिर्फ शादी करने के लिए किया गया धर्म परिवर्तन गैर कानूनी होगा। यूपी के बाद अब मध्य प्रदेश सरकार ने भी लव जिहाद को लेकर बिल लाने की बात कही है। प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि अगले विधानसभा सत्र में लव जिहाद को लेकर विधेयक लाया जा रहा है। लव जिहाद पर 5 साल कारावास की सजा का प्रावधान रहेगा। वहीं हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने भी कहा कि वो प्रदेश में लव जिहाद को रोकने के लिए कानून लाएंगे। हाल ही में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बिहार में भी ऐसा ही कानून बनाने की मांग की थी। हालांकि JDU इससे किनारा कर रही है। शिवसेना की तरफ से संजय राउत ने कहा है कि अगर बिहार में ऐसा कोई बिल आता है तो हम उसे देखेंगे। नीतीश कुमार एक शांत स्वभाव वाले मुख्यमंत्री हैं। पिछले दिनों इलाहाबाद हाई कोर्ट ने शादी करने के एक मामले में सुनवाई के दौरान कहा था कि किसी को भी अपनी पसंद के व्यक्ति के साथ रहने का अधिकार है, चाहे वो किसी भी धर्म को मानने वाला हो। ये उसकी निजी आज़ादी का मूल तत्व है। 2 लोग अगर राजी खुशी एक साथ रहते हैं तो इस पर किसी को ऐतराज़ जताने का हक नहीं है। जस्टिस पंकज नकवी और जस्टिस विवेक अग्रवाल की बेंच ने कुशीनगर के सलामत अंसारी और प्रियंका खरवार उर्फ आलिया की याचिका पर यह आदेश दिया है। इस खबर पर अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें TV9 भारतवर्ष। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।